गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 और ये है क्लास 9th। तो इससे पहले क्लास 10th का भी चैप्टर 1 की वीडियो बना चुकी हूँ मैं। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो को देख लें या आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं क्लास 9 की। और क्योंकि आपका अभी फर्स्ट टर्म चल रहा है तो ये हैंडमेड नोट्स हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाए हुए हैं और सिंपल लैंग्वेज में है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज रटनी पड़ेगी। तो ये जो नोट्स मैंने खुद से बनाए हुए हैं इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का जो नाम है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग तो आपको समझ में आ गया कि सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग मतलब हमारा आसपास, मतलब हमारे आसपास की सारी चीज़ें। एंड मैटर का मतलब हो जाता है आपका सामान या चीज़, आप कह सकते हो, हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग की, तो मैटर क्या है, एक्चुअली हम किसको मैटर बोल रहे हैं, ये चीज़ समझने वाली है। फर्स्ट लाइन देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब ना कि सिर्फ पृथ्वी पे बल्कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं कैन सैड एज मैटर, उसे हम मैटर कह सकते हैं। हैविंग गिवन बिलो प्रॉपर्टीज, बशर्ते उसमें जो ये नीचे 3 प्रॉपर्टीज दी गई है ना ये होनी चाहिए। अब ये 3 प्रॉपर्टीज क्या है ये आपको मेनली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन सैड एज अ मैटर तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपको ये 3 प्रॉपर्टीज बतानी होगी कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स में मैटर हो सकती है अगर उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हों। प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब वो जो चीज जिसे हम कह रहे हैं कि वो मैटर हो सकता है वो कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करेगी। मतलब अगर हम उसको रखेंगे तो वो उसके नीचे की जगह घेरेगी। अब जैसे कि ये रिमोट है तो इसको अगर मैं कहीं पे रखती हूँ तो वो उतनी जगह घेर लेगी ना, ऑक्यूपाई कर लेगी ना। तो फिर ये जो रिमोट है वो क्या हुआ, एक मैटर हुआ। इसी तरीके से अगर आप कहोगे कि हवा है तो वो तो जगह ही नहीं घेरती, तो क्या वो मैटर नहीं है? नो, एयर इज ऑल्सो अ मैटर। जब आप उसको बलून में भर देते हो तो वो जगह ऑक्यूपाई करती है ना, तो एयर भी क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा एज इट इज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दैट हैज मास, जिसके अंदर मास यानी कि उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो एसआई यूनिट होती है मास की वो किलोग्राम है। बिल्कुल, हम जो अपना वजन बताते हैं ना कि हम 58 केजी के हैं या 47 केजी के हैं, एक्चुअली में वो वेट नहीं, वो हम मास बता रहे होते हैं। क्योंकि वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो तो न्यूटन होता है और जो किलोग्राम होता है वो किसका एसआई यूनिट होता है, मास का। तो यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि मास का एसआई यूनिट क्या है तो आप याद रखिएगा किलोग्राम है। तो मैंने कहा कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स में जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, दूसरी चीज की उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। थर्ड थिंग इज दैट इज फेल्ट बाय सेंसेस, कि वो चीज ना आप अपने सेंस से फील कर पाओगे। अब सेंसेस क्या होते हैं, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। तो इन पांचों से या किसी न किसी एक सेंस से तो आप उसको फील कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि वो चीज मैटर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमारे चैप्टर में रेफरेंस दिया हुआ है इंडियन फिलोसोफर का, तो वो देख लेते हैं। इसमें इन्होंने, जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे कनाद नाम के, उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं वो 5 एलिमेंट से बने होते हैं। ये आपने ना इंडियन फिलोसफी में बहुत सुना होगा। कहते हैं कि हमारा शरीर भी ना 5 तत्वों से बना हुआ है, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। खैर ये चीज़ सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आपके एग्जाम से इसमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ क्योंकि इस बुक में जिक्र किया हुआ था तो मैंने इसको आपको ये 5 एलिमेंट बता दिए। हालांकि आपको याद तो वो 3 ही रखने हैं जो मैंने ऊपर बताया था कि मैटर जो होता है उसके अंदर वो 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हमारे जो मैटर होता है, मतलब हमने जो बोला कि जितनी भी चीजें हैं वो मैटर से बनी होती हैं। तो जो मैटर है वो किससे बना होता है, तो देखिए ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि जितने भी मैटर हमने बताए हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है इन पार्टिकल्स की।
हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर किससे मिलकर बना है, स्मॉल पार्टिकल से। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। तो आप यहाँ 3 है, यहाँ से आप कोई भी 2 प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। फर्स्ट तो यही है कि दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, कि अगर कोई मैटर है, जैसे ये पेन है तो ये एक मैटर है मान लो, और मैंने कहा कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इसके जो पार्टिकल है उनके बीच में अट्रैक्शन तो है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है किसी भी मैटर के पार्टिकल की, कि उनके बीच में ना बेटा अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब वो अलग बात है कि सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैस में तो अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं होता, ना के बराबर होता है। वो नेक्स्ट चीज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि जितने भी हमारे मैटर हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में जो होता है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है दे हैव सम स्पेस बिटवीन दैम, कि कोई भी मैटर, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द पेन, कि ये जो मैटर है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब वो अलग बात है कि सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस होता है, मतलब ना के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है। वो कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, ठीक है। थर्ड जो आपकी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है वो है ये दे हैव सम मोशन बिटवीन दैम, कि ये जो मैटर है, अगेन वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द पेन, कि अगर हम दोबारा से देखें कि मैटर जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ना मूवमेंट होती है। अब वो अलग बात है कि सॉलिड में जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है, और लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा, और गैस में तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है जो उनके पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 3 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, क्लियर है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी आराम से इसको समझ सकते हैं, हालांकि जो नोट्स हैं वो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, उनकी 3 प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि ये जो मैटर है, जो पूरा चैप्टर मैटर पे बेस्ड है हमारा, तो ये जो मैटर है इसके स्टेट कौन से होते हैं, यानी स्टेट ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो कितनी स्टेट में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सॉलिड, जैसे कि ये पेन सॉलिड है ये, या हमारी बोन्स। सेकंड लिक्विड, लिक्विड में आपकी जितनी भी लिक्विड चीजें आती है वो आ जाएंगी, जैसे आपका ब्लड हो गया, वाटर हो गया, ये सब आपका लिक्विड में आ जाएगा। फिर आती है गैस, जिसमें हमारी सारी गैसें आ जाएंगी। मेनली तो ये 3 ही स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, बट क्योंकि आपके बुक के अंदर 2 और बताए हुए हैं, जस्ट बताए हुए हैं, तो आप इसीलिए उसको पढ़ोगे, जिसमें कि पहला मतलब फोर्थ जो है वो प्लाज्मा है, जैसे कि ब्लड और जेली होता है, जो मतलब ना तो लिक्विड होता है पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से सॉलिड होता है। जैसे जेली देखा आपने, उसे आप हाथ पे रखो जेली को, तो वो ऐसा भी नहीं है कि लिक्विड की तरफ पिघल के चला जाएगा या सॉलिड की तरफ बहुत ज़्यादा ठोस होगा, ऐसा भी नहीं होता। तो वो जो 4th स्टेट है वो हमने प्लाज्मा बताई है, और एक 5th होती है बोस आइंस्टीन होता है, आगे लिखा हुआ, वैसे आप बोस भी याद रख सकते हो, वो क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज वाई द नेम इज बोस आइंस्टाइन। तो ये दोनों आपके काम के नहीं है, एक्चुअली में पूरा चैप्टर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर बेस है, तो हम ये 3 ही जो स्टेट है उसे आगे फर्दर फिर लेके जाएंगे। ओके, आई होप अभी तक आपका क्लियर होगा जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Yes, now we are going to learn what is the difference between solid, liquid और गैस, और डिफरेंस किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने अभी आपको पार्टिकल की प्रॉपर्टीज बताई थी ना 3, तो वो तो यहाँ पे लेनी है। अब देखो टैबुलर फॉर्म में समझा रही हूँ आपको, मोटा मोटी तो आपको भी पता है कि सॉलिड ठोस चीज़ होती है, लिक्विड जो होती है वो तरल होती है, और गैस जो होती है वो हवा वाली गैस है। तो इतना तो आपके माइंड में है। अब हम डिफरेंस एक एक करके देख लेते हैं। जो हमारा सॉलिड है ना बेटा, सॉलिड में जो होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, यानी कोई सॉलिड है, जैसे ये रिमोट है, ये सॉलिड है, तो ये तो पता है ना कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इसके जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है वो हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है इसके जो पार्टिकल है ना वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जस्ट लाइक दिस पेन। हाँ, अगर लिक्विड की हम बात करें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल में वो लोअर देन सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड से थोड़ा
कम होता है। फिर गैस की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल विल लोवेस्ट, मतलब गैस में तो बिल्कुल ही कम होता है जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, क्योंकि इसके पार्टिकल तो दूर दूर उड़ रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल विल लीस्ट, यानी मिनिमम। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में, सॉलिड मतलब जो मैटर है हमारा, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता, लीस्ट होता है। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, या आप कह लो ना के बराबर स्पेस होता है। लिक्विड में द स्पेस बिटवीन पार्टिकल मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। एंड द स्पेस बिटवीन पार्टिकल विल मैक्सिमम इन एयर, तो हवा में या फिर एयर में क्या होता है, पार्टिकल बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो जो सॉलिड है उसमें जो मोशन होता है बिटवीन पार्टिकल लीस्ट, मतलब जो सॉलिड है ऑलरेडी पैक्ड है पूरा, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या ही मूव करेंगे, तो बहुत ही लीस्ट होता है। लिक्विड की बात करें तो जो मोशन है बिटवीन पार्टिकल मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा वहां पे मूवमेंट होती है, और सबसे ज्यादा जो मोशन होता है ना पार्टिकल के बीच में वो एयर में होता है। तो ये तीन डिफरेंस तो मैंने वही बताए हैं आपको, जो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उसी, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप ये डिफरेंस भी कर लोगे। अब इसके अलावा छोटे मोटे डिफरेंस और देख लो, अगर ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए 5-6 नंबर में तब आप कैसे करोगे इसको, इसके लिए। तो सॉलिड जो होते हैं ना इसके फिक्स शेप होते हैं। क्यों भाई, अगर रीजन आ जाए क्यों होते हैं फिक्स शेप, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, स्पेस बहुत कम होता है, मोशन बहुत कम होता है, ठीक है। अट्रैक्शन ज्यादा होता है मतलब जो इनके पार्टिकल के बीच में, इसीलिए ये फिक्स शेप के होते हैं। लेकिन जो लिक्विड होते हैं डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसे आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी शेप के हो जाएंगे। वहीं बात करें हम गैस की, तो गैस भी जो है उसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसके अलावा जो सॉलिड होते हैं ये हाईली क्लोज पार्टिकल होते हैं, बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। जो लिक्विड होता है वो लेस क्लोज पार्टिकल होते हैं, और जो गैस होते हैं वो लीस्ट क्लोज्ड पार्टिकल होते हैं। लीस्ट मतलब बिल्कुल ही कम, ना के बराबर वो क्लोज्ड है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो हवा में उड़ रहे हैं, दूर दूर है, बहुत ही अलग अलग है। इसके अलावा जो सॉलिड होता है ना वो इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको आप दबा नहीं सकते। लाइक जैसे यही रिमोट है, ये सॉलिड है ना, क्या मैं इसको दबा सकती हूँ? नो। क्या मैं इसको कंप्रेस करके ऐसे कंप्रेस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो हमारे लिक्विड होते हैं ना बेटा वो भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब पानी है, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जो गैस होते हैं ना, इसको जरूर याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि उनमें बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, उनको दबाया जा सकता है। आपको कैसे, आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है, उसमें देखा गैस भरी होती है, तो उसको हमने कंप्रेस किया है तभी तो वो गैस के अंदर फिट आई है ना बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे। हमारे सॉलिड में हम वुड और आयरन बोल सकते हैं, और लिक्विड में वाटर, मिल्क। गैस में सीएनजी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सी भी गैस आ जाएगी। नीचे मैंने फिगर के माध्यम से भी समझाया हुआ है कि जो सॉलिड है इसके पार्टिकल देखो कितना अट्रैक्शन है, जुड़े हुए हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, मतलब है ही नहीं, इनमें मूवमेंट बहुत ही कम है ही नहीं। ये लिक्विड हो जाएगा और ये है आपके गैस के पार्टिकल। तो सारा खेल ना बेटा पार्टिकल का है, जितने भी मैटर हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, और है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान चीज है। केल्विन और सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल। आपको क्या करना है, केल्विन स्केल को सेल्सियस में बदलना है और सेल्सियस स्केल को केल्विन में बदलना है। मतलब पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, या तो आपको केल्विन दिया होगा सेल्सियस में बदलो, या सेल्सियस दिया होगा केल्विन में बदलो, और ये हमेशा 2 नंबर का आता ही है। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। अगर केल्विन स्केल दिया, आपको ना एक नंबर याद रखना है, क्या? 273। इसी का खेल है सारा। आप एक नंबर याद रख लो, अभी याद कर लो, 2, 7 and 3। ओके, ये नंबर याद कर लो, 273। अब करना क्या है आपको, समझ लो। अगर आपको केल्विन दिया हो, जैसे यहाँ पे 750 केल्विन है, के लिखा हुआ है ना, और आपको सेल्सियस में जाना है, तो क्या करो, 273 को माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस। वहीं अगर आपको सेल्सियस दिया हो, जैसे 80 सी दिया हुआ है सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलना है, तो 273 को प्लस कर दो, जो कि यहाँ पे किया भी है।
जैसे 750 के दिया था ना, तो इसमें से 273 को माइनस कर दिया, 477 आ गया। वहीं 80 सेल्सियस दिया हुआ था, इसको केल्विन में बदलना है ना, तो 273 प्लस कर दो, ये 353 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब इसी तरीके से नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं ये आप खुद से सॉल्व करना है। ये रहा देखो, जैसे ये 293 दिया गया है तो आप इसको सेल्सियस में बदलो, चिटिंग नहीं करनी, आंसर नहीं देखना। ठीक है, 25 सेल्सियस दिया, इसे केल्विन में बदल लो, और 470 के को सेल्सियस में बदल लो, 373 सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में बदल लो। 4-5 क्वेश्चन कर लो, कभी नहीं बोलोगे, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है, यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोसेस दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर वो पढ़ते हैं, आगे चल के और डीपली पढ़ोगे। फिलहाल देख लो, इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड से कोई चीज वेपर बन जाती है तो हम इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से कोई चीज गैस बनती है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड से सॉलिड बनती है चीज, कंडेंसेशन में गैस दोबारा से लिक्विड बन जाता है, डेपोजिशन में गैस से सॉलिड बनता है, और फ्यूजन में मेल्ट हो जाती है चीज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर है, जितने भी मैटर हमने पढ़े अभी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, क्या वो अपने स्टेट चेंज कर सकते हैं? मतलब क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है? ऑफ कोर्स यस। अभी हमने पीछे पढ़ा ही तो, सारे प्रोसेस ही तो पढ़े थे हमने कि अगर सॉलिड लिक्विड बन जाता है तो क्या कहते हैं, लिक्विड गैस बन जाता है तो क्या कहते हैं। तो ऑफ कोर्स जो मैटर है वो अपने स्टेट चेंज कर सकते हैं, पहले तो ये। अब कैसे कर सकते हैं? 3 चीजों से। पहला, या तो उनका टेम्परेचर घटा दो बढ़ा दो, प्रेशर ज्यादा कर दो कम कर दो, फोर्स ज्यादा कर दो कम कर दो। इन तीनों चीजों को यूज करके हम किसी भी मैटर का स्टेट यानी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में 2 चीजें और हैं आपकी, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो इसे भी यहीं देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट हम 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, और ये टेम्परेचर होता है एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न टू वेपर। जिस पर कोई लिक्विड यानी कि पानी का एग्जांपल ले लो, वो उबलना चालू होता है और वेपर बनने लगता है, तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो ऐसा पॉइंट एट विच मटेरियल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जहाँ पे सॉलिड से वो लिक्विड बनने लगता है, मतलब मेल्ट होने लगता है। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर का 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। चलिए आगे है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। किस तरीके से प्रेशर को चेंज करने से स्टेट जो होते हैं मैटर के वो चेंज होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला हमने वहां पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या बताया था मैंने कि लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में, जैसे कि पानी उड़ जाता है सूख के, उसे भी तो हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में ये डाल सकते हैं ड्राइनेस ऑफ क्लॉथ, कपड़ों का सूखना। सेकंड है हमारा सब्लिमेशन, इसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, मतलब डायरेक्ट सॉलिड है वो गैस बन जाती है, मतलब लिक्विड नहीं बनती। ऐसा कब होता है? आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ कैम्फोर, जब मम्मा घर में पूजा करती हैं और आपने देखा होगा कपूर को जलाती हैं, तो वो लिक्विड नहीं बनता, सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर आता है सॉलिडिफिकेशन, जिसके अंदर व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, एक लिक्विड सॉलिड बन जाता है, जैसे पानी से बर्फ बन जाएगा, तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल वही ले लो, मेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कंडेंसेशन नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा इसी के अंदर, कंडेंसेशन। अब ये क्या होता है इसे भी देख लो। व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जब गैस जो होता है वो लिक्विड बन जाता है, जैसे कि बादलों से बारिश का होना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में रेनिंग लिखा हुआ है ना, इसको याद कर लेना। डेपोजिशन होता है जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, जैसे नेफ्थलीन की गोलियां, वो ये वही कपूर वाला एग्जाम्पल है। जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है आपने देखा होगा व्हाइट कलर की, जो मम्मा कपड़ों में डालकर रखती हैं, एक टाइम बाद वो गायब हो जाती हैं, तो वो कहाँ चली जाती है? वो गैस बन जाती है, एक्चुअली में उड़ जाती हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट इज फ्यूजन, यानी कि इसको मेल्टिंग ही बोलते हैं। फ्यूजन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, जैसे आइस का मेल्ट होना या फिर आपकी आइसक्रीम का मेल्ट हो जाना। ठीक है, ओके। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसमें जितने भी टॉपिक थे क्लियर कर दिए हैं मैंने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग।
आपको एक चीज इस चैप्टर में जो दिमाग में रखना है, एक तो वो केल्विन और सेल्सियस स्केल याद करो, दूसरी चीज सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस याद करो, तीसरी चीज प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर याद करो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग, इसको याद करो। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, घुमा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन। घुमा के क्या पूछेगा वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। पहले आप इतना समझ लो कि जब भी कभी इवेपोरेशन होता है तो उससे ठंडक आती है, कूलिंग आती है। कैसे आती है? अब इवेपोरेशन होता क्या है? पानी का या किसी भी लिक्विड का इवेपोरेट हो जाना, यानी कि उड़ जाना, इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। और जब इवेपोरेशन होती है तो वहां पे ठंडक आती है, ये पक्की बात है। कैसे आती है? सुनो, ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल भी देकर समझाऊंगी आपको। इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की प्रोसेस में जब इवेपोरेशन होता है, जो हॉट एयर होती है आसपास की और मैटर इवेपोरेट इजीली। कोई भी मैटर और उसके आसपास की जो गर्म हवा होती है ना, वो इवेपोरेट हो जाती है, यानी उड़ जाती है। एंड कोल्ड मैटर सर्वाइव, और जो ठंडी चीज होती है, जो ठंडा मैटर है, वो रह जाता है ऑन द सरफेस। जैसे मान लो ये सरफेस है, ये टेबल सरफेस है, मैं यहाँ पे पानी डालती हूँ, थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाएगा। आपको एक चीज तो पता होगा कि गर्म पानी जल्दी उड़ता है या ठंडा पानी जल्दी ऊपर जाता है। जब आप पतीले में पानी गर्म कर रहे होते हो तो आप ध्यान देना, जो ऊपर का पानी होता है ना, वो गर्म होता है मुकाबले नीचे के, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो जल्दी ऊपर आता है और भाप बन के उड़ता है। जबकि जो ठंडा पानी होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे चला जाता है। कई बार ना हम पतीले में पानी गर्म करते हैं तो उंगली डाल के देखते हैं तो हमें लगता है अरे पानी तो गर्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। पानी जो होता है वो गर्म वाला ऊपर आ गया है, ठंडा वाला नीचे हो गया है, तो अभी टाइम लगेगा उसको पूरी तरीके से गर्म होने में। सेम चीज होती है इवेपोरेशन में। जब आप पानी कहीं डालते हो और वो इवेपोरेट होता है तो सबसे पहले जो गर्म वाला पानी है, आसपास का जो गर्म मैटर है, वो उड़ जाता है, उड़ने लग जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और जो कूलिंग है, जो ठंडा मैटर है, वो वहां पर सर्वाइव करता है, रुक जाता है सरफेस पे। एग्जाम्पल के लिए, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन? क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ में इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो हमें ठंडक मिलेगी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी फील कूल ऑन द पाम आफ्टर स्प्रे परफ्यूम और थिनर? जब हम अपने पाम पे परफ्यूम डालते हैं तो थोड़ी देर बाद ठंडा क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, एंड इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग। क्योंकि जो गर्म है, गर्म हवा होगी आसपास की, वो उड़ जाएगी, एंड जो कूल होगा, जो ठंडा सरफेस होगा, वो सरफेस पर रुक जाएगा मैटर पे। इसके अलावा एक और चीज कि क्ले, वाई क्वेश्चन बनेगा, वाई क्ले पॉट गिव कोल्ड वाटर इन समर? मैंने ये चारों एग्जाम्पल आपकी बुक के लिए हैं क्योंकि इन्हीं चारों से क्वेश्चन बन के आएगा कि क्यों भाई जो कोल्ड वाटर रहता है हमारा क्ले पॉट, जो मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। क्योंकि मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिस वजह से इवेपोरेशन होता है। सराउंडिंग में जितना भी गर्म है सराउंडिंग, वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है आसमान में, और जो ठंडक है वो सरफेस पे रह जाता है, जिस वजह से जो पानी है वो ठंडा रहता है। इसके अलावा अच्छा क्वेश्चन ही बनेगा, व्हाई वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ प्लेट रादर देन अ कप? कि एक जो प्लेट है उसमें हम चाय डालते हैं तो वो तो हम पी पाते हैं, लेकिन एक कप में जो होता है वो बहुत ही गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस ज्यादा है, जिस वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और जब इवेपोरेशन ज्यादा होता है तो कूलिंग भी ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझने वाली थी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ोगे। ओके, यस। अब यहाँ देख लो एक बार और, चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं आपको डिलीवर कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सब इसी नोट्स, मतलब ये जो पूरा नोट्स कराया है मैंने चैप्टर में, यहीं से आया हुआ है, जो भी आया हुआ है। तो एक बार और आप देख लो, और चाहो तो, क्योंकि हैंड रिटन नोट है, तो आप अपनी कॉपी में भी आराम से इनको लिख सकते हो। इवेपोरेशन की कूलिंग समझ आ गया, ये सारे प्रोसेस आपको समझ आ गए। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये समझ आ गया। एक मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज कर सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर और फोर्स के माध्यम से, ये ध्यान रखना। ये सारे प्रोसेस मैंने नीचे भी समझाए हैं। केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना है, यहाँ पे 273 जो नंबर है वो याद रखना। चलिए, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस तो याद हो गया होगा आपको, और जब ये याद हो गया होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल भी याद हो गया होगा। ये 5 तत्व याद करने की जरूरत नहीं, वैसे तो याद ही रहेंगे। और जितनी भी चीजें हैं हमारी मैटर में,
मतलब यूनिवर्स में वो मैटर होती हैं, बशर्ते उनमें ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया आपका।